प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण बांध लबालब भरे हैं, कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। विदिशा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर है, कई गांव घिरे हुए हैं। गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांव में जल भराव की स्थिति है। अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है, लेकिन नेवावर जैसे स्थानों पर बढ़ भी रहा है। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से, रात सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा में लगातार कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल नदी के जलस्तरों पर भी हम निरंतर नजर रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की 2 टीम, विदिशा में 2, जबलपुर में 1, सीहोर में 1, भोपाल में 1, गुना में 1 और ऐसी एसडीआरएफ की विदिशा में 4, राजगढ़ में 2, गुना में 3 ये टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को निकालने का काम कर रही है।
हमने एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए एक हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है। आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर, इन जिलों में भी हम लगातार नजरें रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित है, संकट की घड़ी में मैं, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूं। धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे। आपको ये बता रहा हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इस समय जाना और जो बाढ़ से प्रभावित भाई और बहन उनकी मदद करना ये हमारा धर्म है। तो मैं भी निकल रहा हूं कैबिनेट की बैठक स्थगित करके और अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री भारी वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी लें और जहां आवश्यक है जाना वहां जाएं और लोगों की आवश्यक व्यवस्थाएं सब करें। प्रदेश के एक हिस्से में आज भी बारिश की संभावना है, तो अपने अपने जिलों में देख लें आप। और भारी बारिश के कारण ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि लोग जब घिर जाएं तब निकालने की स्थिति बने। उनको पहले से ऊंचे स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था करके ले जाएं और जो घिरे हुए हैं या जहां पानी भरा हुआ है ऐसे जिलों में सभी प्रभारी मंत्री एक बार अभी वर्चुअली जुड़ जाएं और फिर जहां जरूरत हो वहां फिजिकली भी जाके राहत के कामों को देखें। कई जगह वर्षा के कारण, लेकिन अब मुरैना में कई जगह चंबल खतरे के निशान को छुएगी क्योंकि पानी गांधी सागर का काफी छूट रहा है। तो ये सब नदियों के प्रवाह पे और अधिकांश बांधों से पानी चूंकि डिस्चार्ज करना पड़ रहा है, तो उसके कारण जो परिस्थिति बन रही है उस पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आप अपने अपने प्रभार के जिलों में और स्थानीय जिलों में कहीं स्थिति हो तो वहां भी संपर्क में रहे, जहां जरूरत पड़े जाए और जो नुकसान या क्षति हुई है बाढ़ उतरने के बाद उसका आकलन हम ढंग से करें, चाहे फसलों का नुकसान हो चाहे बाकी संपत्ति का नुकसान हो, और फिर हम राहत देने में भी पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आज कैबिनेट की बैठक हम विस्तृत कर रहे हैं। आप भी वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करने में पूरी ताकत से जुट जाइए, इसलिए आपको वर्चुअली जोड़ा। धन्यवाद।